बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आज एक गुड न्यूज़ लेके मैं आया हूँ तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं कि अब से पहले ये होता था कि आपको जब जीटीई क्लियर करनी होती थी तो उसमें अपनी इंटेंशंस शो करनी होती थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ स्टडी वीज़ा के लिए जा रहा हूँ और जैसे ही मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँगा तो मैं वापस पाकिस्तान में आऊँगा। लेकिन अभी उन्होंने इस चीज़ को रिमूव कर दिया है। अब ऐसी एज सच कोई कंडीशन नहीं है कि आपको ये शो करना होगा कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है और आप जो फर्दर रिक्वायरमेंट है, पाथवेज हैं, ऑस्ट्रेलिया में पीआर के पॉइंट्स जो हैं वो आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में पीआर जो है वो सीख कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, पहले वो क्या था कि आपको जीटी में आप अगर किसी कोर्स में जा रहे हैं और अगर उसमें पीआर भी अवेलेबल है लेकिन फिर भी आपको ये बताना पड़ता था कि मैं सिर्फ स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ पीआर सीख नहीं करूँगा। ठीक है, अब उन्होंने ये कन्फ्यूजन जो है वो रिमूव कर दिया है। तो ये एक बड़ी एक्साइटिंग और बिग न्यूज़ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा जो मेजर फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो स्किल शॉर्टेज है ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी, जैसा कि स्टेम प्रोफेशनल्स हैं यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से इंजीनियरिंग की है या साइंस या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स में उन्होंने क्वालिफिकेशंस कंप्लीट की हैं, उनकी और हेल्थ प्रोफेशनल्स के रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो वीज़ा रेशो होगी वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स ज़्यादा होगी। उसकी रीजंस क्या है? उसकी रीजन ये है कि देखें ये प्रोफेशंस जो हैं वो हाई डिमांड है इन प्रोफेशंस इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जब एक ऑक्यूपेशन जो है वो ऑलरेडी शॉर्ट है और हाई डिमांड है तो उसकी वीज़ा रेशो जो है, जो प्रोफेशन जिसकी डिमांड नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी निस्बत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये एक मेजर चेंज आया है। जीटीई को जीटी में रिमूव करके उन्होंने जीएस जिसको बोलते हैं अब जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट का उन्होंने नाम रख दिया है, उसका नाम उन्होंने रख दिया है जीएस। अब जीएस में पहले ये होता था कि आप वीज़ा एप्लीकेशन में 300 वर्ड की समरी टाइप करते थे जिसमें आप बताते थे कि मैंने ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया, यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की, इस कोर्स का मुझे बेनिफिट क्या होगा और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मेरे कैसे इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब उन्होंने इस समरी को रिमूव कर दिया है क्वेश्चनियर्स के साथ। अब एक स्पेसिफिक हर चीज़ का क्वेश्चन होगा, यानी कि एक क्वेश्चन होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा आपकी करंट जो एम्प्लॉयमेंट होगी, एक क्वेश्चन होगा उसमें पूछा जाएगा आपके फैमिली टाइज, कम्युनिटी टाइज और एम्प्लॉयमेंट टाइज। ठीक है, और एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा आपकी जो कोर्स है और प्रोवाइडर है इसको क्यों आपने चूज़ किया, और दूसरे क्वेश्चन एक और लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें पूछा जाएगा कि आपको ये कोर्स जो है वो किस तरह बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो अब यानी कि जो एक बच्चा समरी में चीज़ें मिस आउट कर देता था या मिसलीड कर देता था, वो वाला लूप होल जो है वो उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब क्या होगा कि हर क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर देना होगा और हर क्वेश्चन के आंसर के एटलीस्ट उन्होंने 150 वर्ड्स की समरी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और भी उन्होंने चीज़ ऐड कर दी है कि अगर आप फर्ज करें आप एक क्वेश्चन है उसमें आप अपनी करंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो बता रहे हैं कि मैं करंटली एम्प्लॉयड हूँ। अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हैं तो आपको बताना होगा कि मैं किस जगह एम्प्लॉयड हूँ और आपको उसको एविडेंस करना होगा। अगर फर्ज करें आप कह रहे हैं कि मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप जॉब कर रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो आपको बताना होगा कि इस जनवरी से लेकर दिसंबर तक इस कंपनी में जिधर मैं जॉब कर रहा हूँ वहां से सैलरी मेरे पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है और वो जो बैंक स्टेटमेंट है, सैलरी बैंक स्टेटमेंट, वो आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में कंपनी का जो ट्रांजैक्शन है वो रिफ्लेक्ट हो रही हो। यानी कि आप जो भी असर्शंस करेंगे, क्लेम्स करेंगे, उसको आपको एविडेंस करना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो आज की वीडियो में सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि अब जो वीज़ा पॉलिसी है वो बिल्कुल स्मूथ होने जा रही है। अब जो वीज़ा ग्रांट रेशो है वो इंक्रीज होने जा रही है और ये एक बड़ी बिग एंड एक्साइटिंग न्यूज़ है कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो पीआर है, परमानेंट रेजिडेंसी है, वो बआसानी जो है वो हासिल कर सकते हैं और वो
थ्रू आउट यानी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं जिस कोर्स में एडमिशन ले रहा हूँ, अगर इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ऑस्ट्रेलियन पीआर को अवेल करूंगा। यानी कि उनको कोई अपनी इंटेंशंस को हाइड करने की ज़रूरत अब नहीं रही, ठीक है। और एक और काम इन्होंने किया है कि जो स्टूडेंट वीज़ा की IELTS की रिक्वायरमेंट्स थी वो मिनिमम पहले 5.5 होती थी, उसको इंक्रीज करके अब मिनिमम 6 कर दिया है। यानी कि अब ओवरऑल जो भी स्कोर होगा लेकिन मिनिमम जो है वो 6 एटलीस्ट होना चाहिए होगा। और जो एलिका उसका आर्ट्स क्राइटेरिया है वो इन्होंने 4.5 से 5 पर इंक्रीज कर दिया है। तो ये एक बेसिक चेंजिंग्स थी। इन सब चेंजिंग्स में जो सबसे जो मेजर हमारी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स के मुताबिक हमारे लिए एक खुशाइन चीज़ है वो ये है कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी जो है वो बआसानी तरीके से ले सकते हैं और वो पाकिस्तान में ही उस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं जिसमें ऑलरेडी पीआर के चांसेस ज़्यादा हों। यानी कि उनको अपनी इंटेंशंस को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत अब नहीं है, वो अपनी इंटेंशंस ओपनली डिस्क्लोज कर सकते हैं पहले दिन से जब वो कोर्स में एडमिशन लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप फ्री असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमसे रब्ता करें या आप हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।